हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपांशु है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप ऑप्शन में ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो किसी इंडिकेटर से। और इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप इन द मनी आउट द मनी की कॉल पुट कैसे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट लेवल बोट में आना है। नेक्स्ट लेवल बोट में यहाँ पे देखो आप पेपर ट्रेडिंग V2 में अभी मेरी कोई पोजीशन ओपन नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है सिंटेक्स लेके आना है। तो हमें क्या करना है, हमें होम पे जाएंगे अभी और सिंटेक्स जनरेटर में जाएंगे। यहाँ पे अपना पेपर ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन पेपर ट्रेडिंग सिंटेक्स जो यहाँ पे है उसमें से एक फुल्ली एल को ले लेंगे। ठीक है, फुल्ली एल को लेना है और नोट पैड अपना ओपन करना है और इसमें पेस्ट कर देते हैं हम। ऐसे हम सेल का भी करेंगे। ठीक है, तो सेल का कहाँ है हमारा, ये रहा। इसी को पेस्ट कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ, हमें तो बाई करना है। ठीक है, सेल वो सेल का था, ये बाय, हमें तो बाय करना है। पुट भी बाय करनी है और कॉल भी बाय करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बाय के कर देंगे और यहाँ पे ये जो है इस कॉल की जगह हम पी कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ सी है मतलब कॉल बाय और यहाँ पी है मतलब पुट बाय। अब हमें क्या करना है, सिंबल लेके आना है इसका। सिंबल कहाँ मिलेगा, सिंबल मिलेगा सिंबल में। यहाँ पे अपना सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी का सर्च कर लेना सिंबल। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये आ गया, फर्स्ट में ही आ गया, तो इतना कॉपी कर लेंगे हम। बैंक निफ्टी 1 दिसंबर का जो एक्सपायरी हमारी, इसको कॉपी करके अपने नोटपैड में जाना है और नोटपैड में जाने के बाद इसको हम चेंज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ये हो गया 1 दिसंबर। यहाँ पे भी ऐसे करना है, दोनों चेंज करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे। ठीक है, यूज़र क्या करते हैं, वो एक साइड का करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बीच में हो जाता है, कोड कोड के बीच में आ जाता है तो ये यूज़र को दिखता नहीं है। तो यूज़र क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों चेंज करने हैं। फुल्ली एल को जब आप लेते हो ना, तो ये दोनों करने हैं। अब मैं बताता हूँ क्या है ये जो ऊपर वाला जो है ना आपके सामने, ये कमांड है क्लोज करने की, इस पोजीशन को क्लोज करने की। ये वाला इस पोजीशन को क्लोज करने की, तो ये कमांड होती है पुरानी पोजीशन को क्लोज करने की। जो आपका कोड होता है वो ये होता है। अगर आपने इसमें नहीं डाला तो आपका नहीं लगेगा, बेशक आप इसमें ना डालो, लेकिन इसमें आपको डालना ही पड़ेगा चाहे आपको ऑर्डर लगाना है तो। ठीक है, तो हमने जो है सिंटेक्स दोनों पूरे वो कर लिए, क्रिएट कर लिए हैं पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो अब ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया हमने। अब कोई भी एक इंडिकेटर ले लेना है आपको। तो अभी के लिए मैंने मैंने बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर रख रखे हैं, मैं इनमें से ये सुपर ट्रेंड ले लेता हूँ। सुपर ट्रेंड में और टाइमिंग जो है मैंने 10 सेकंड की कर रखी है, ताकि जो है हमारे जो अलर्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी से आए। तो ऐड अलर्ट करना है यहाँ से। ऐड अलर्ट करने के बाद कंडीशन में अपना जो है इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप अलर्ट सेट करना चाहते हो इंडिकेटर पे, ये इंडिकेटर का मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, कंडीशन में अपने इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको, यहाँ पे जहाँ पे आपको लॉन्ग दे रखा है यहाँ पे आपको लॉन्ग रखना है अगर आपको बाय करना है तो। ठीक है, वंस पर बार, हमेशा वंस पर बार करना है या फिर वंस पर बार क्लोज करना है। ये दोनों नहीं लेने आपको, ओनली वंस और वंस पर मिनट, ये दोनों नहीं लेने आपको, यूज नहीं करने। वंस पर बार यूज करना है, वंस पर बार क्लोज यूज करना है। नेक्स्ट है हमको, अब क्या करना है हमें, ये मैसेज बॉक्स आपको दिख रहा है, इस मैसेज बॉक्स में आपको अपना सिंटेक्स जो है पेस्ट करना है कॉल बाय का। तो जो हमारा कॉल बाय का सिंटेक्स है वो ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हमने ये कॉल बाय का कॉपी करके पेस्ट किया है, वैसे हम पुट बाय का भी करेंगे अब। तो एक और अलर्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अपना शॉर्ट सिलेक्ट करना है और वंस पर बार कर देना है और इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ करना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्ट किया मतलब सेल। मार्केट अगर नीचे जाती है और सेल का सिग्नल आता है तो हमारा जो है पुट बाय हो जाए। पुट बाय का हम सिंटेक्स पेस्ट कर देते हैं यहाँ से कॉपी करके। तो ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल और पुट को बाय कर रहे हैं।
सेल नहीं कर रहे हम कुछ भी। ठीक है, बाय करना है हमें कॉल पुट को और क्रिएट कर देना है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ अलर्ट लॉग को। अब जो भी अलर्ट ट्रिगर होगा, जैसे यहाँ पे अभी एक अलर्ट बन रहा है बाय का, ये आ गया, तो लॉन्ग का अलर्ट्स आ गया, मे बी बाय हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पेपर ट्रेड पे जाना है। यहाँ पे पेपर ट्रेड पे जाने के बाद देखो यहाँ पे जो हमारी पोजीशन ओपन हो गई बाय की, ये रहा। ठीक है, तो हमारा कॉल बाय हो गया है यहाँ पे। क्वांटिटी 25 NFO, एक्सचेंज NFO। ठीक है, हमारा अभी कोई पोजीशन नहीं है, बस यहाँ पे ऑर्डर में दिखाएगा हमारे ऑर्डर टेबल में कि एक पोजीशन अभी ओपन है हमारी। ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना है, वेट करना है जब तक हमारा शॉर्ट ना आ जाए दोबारा से। जैसे ही शॉर्ट का आएगा तो ये क्या करेगा, शॉर्ट का जैसे ही आएगा हमारा ट्रिगर होगा अलर्ट्स, तो ये जो कॉल है इसको क्लोज कर देगा, कॉल को क्लोज कर देगा और पुट बाय कर लेगा अपनी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ इन द मनी और आउट द मनी कैसे जाना है। यूजर क्या करते हैं, ज्यादातर यूजर को इन द मनी आउट द मनी की कॉल चाहिए होती है, पुट चाहिए होती है। तो उनको समझ नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम यूजर पेपर ट्रेड करता है ऑप्शन से या रियल ट्रेड भी करता है, तो फर्स्ट टाइम किसी को पता नहीं रहता कि इन द मनी आउट द मनी कैसे जाना है, या फिर इसमें ऑप्शन है इन द मनी आउट द मनी का। तो ये नहीं पता होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इन द मनी और आउट द मनी की कॉल कैसे लेनी है आपको, पुट कैसे लेनी है। तो हमें क्या करना है, हमारे को बस अपने जो सिंटैक्स है उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। कहाँ पे चेंज करना है, ये आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, नियर बाय के बाद में कैलकुलेशन आता है, इस कैलकुलेशन में प्लस जीरो है। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जीरो दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे को जाना है 100 इन द मनी। इन द मनी के लिए क्या करेंगे हम, इन द मनी के लिए हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी प्राइस हमारा चल रहा है हमारे को उससे 100 नीचे लेना है। मान लीजिए सपोज कि हमारा प्राइस चल रहा है अभी 14,000, 14,400 चल रहा है हमारा। ठीक है, और हमें चाहिए 14,300 की कॉल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस का 100 कर देंगे, तो जो भी मार्केट चल रही है उससे 100 पॉइंट नीचे ले लेगा। तो दोनों में मैं ऐसा कर देता हूँ कि मुझे कॉल और पुट दोनों में 100 इन द मनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे इन द मनी कॉल में लो या पुट में लो, मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। ये चीज़ में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज़ को एक बार आप सही से समझ लो कैसे। अब मान लीजिए हमारी जो है पुट और कॉल क्या है, इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना। आपको क्या करना है, आपको बाय और सेल ध्यान रखना है। बाय और सेल, मार्केट क्या चल रही है, अभी मार्केट चल रही है 4,400 पे, और आप इन द मनी चाहे कॉल किलो चाहे पुट किलो, इन द मनी के लिए हमेशा माइनस लगेगा। इतना क्लियर हो गया, तो माइनस इन द मनी के लिए होता है आउट द मनी। अगर आपको प्राइस के अपर जाना है, मतलब 4,400 चल रही है मार्केट, आपको चाहिए 4,500 की, तो उसके लिए आप प्लस कर दोगे। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब हम देख लेते हैं कोई ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ पे हमारे दो तीन अलर्ट ट्रिगर हो गए हैं। तो एक बार हम पेपर ट्रेडिंग में जाएंगे वापस से, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम। तो जो रिफ्रेश करने के बाद हमारी देखो दो ट्रेड जो है हमारी क्लोज हो गई हैं। यहाँ पे देखो क्लोज ट्रेड में दो दिखा रहा है हमारे को। तो यहाँ पे सही चला हमारा बोट, और लगभग लगभग प्रॉफिट ही है हमारा दो ट्रेड में, और एक ट्रेड ओपन है अभी हमारी कॉल की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इन द मनी आउट द मनी में लेंगे अब। तो हम क्या करेंगे, अपने अलर्ट्स जो है उनको ओपन करेंगे और इनमें चेंज कर देंगे अपने नए वाले अलर्ट्स। तो ये हमारा शॉर्ट का था, तो पुट बाय का हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लॉन्ग में भी हम ऐसे ही करेंगे, और कुछ नहीं छेड़ना आपको, बस इतना ही करना है आपको, सिंटेक्स चेंज करना है, बाकी सब एक ही होती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको भी। अब एक चीज़ देखो, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब जो हमारा अलर्ट्स आएगा वो आएगा लॉन्ग का। नेक्स्ट अलर्ट जो है हमारा लॉन्ग का है, मतलब बाय, कॉल बाय का। तो यहाँ पे अगर ट्रिगर, अभी यहाँ पे ट्रिगर होगा इस जगह, तो उससे जो है हमारा 100 पॉइंट ऊपर ले। मे बी कि 100 पॉइंट आपको समझ नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिगर हो गया पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये ट्रिगर हुआ है इस प्राइस पे। ठीक है, कितने पे, इस प्राइस पे। तो 100 पॉइंट ऊपर कहा था हमने। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सिग्नल आया इस पॉइंट पे, ये रहा। और मार्केट यहाँ पे 43,158 मार्केट चल रही है। तो एक बार हम देख लेंगे रिफ्रेश करके यहाँ पे कॉल कितने की ली हमारी। तो देखो 100 पॉइंट ऊपर ली है।
ठीक है, मतलब जहाँ मार्केट चल रही थी उससे 100 पॉइंट नीचे ले ली इसने। कितने की कॉल ले ली? इसने ले ली 43,100 की। 58 चल रहा था मे बी, तो वहाँ पे 100 की कॉल ली है इसने। एक बार और सिग्नल आया हमारे शॉर्ट का तो हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 300 कर देता हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट में मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो दोनों में 300 300 कर दिया था। अब इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। एक बार ना आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये चीज़, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। तो ये पुट बाय का इसको कॉल कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे पुट में भी यही करेंगे हम। ये पुट बाय का इसको क्रिएट कर देंगे। अब हम वेट करेंगे। अब देखो हमारा जो है, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। एक ही पोजीशन ओपन है, वो भी ये वाली। ठीक है, और लगभग लगभग हमें जो है प्रॉफिट ही हो रहा है इसमें। 200 217 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो हमारा बोट है वो कैसे काम कर रहा है, इन द मनी आउट द मनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें इस चीज़ से मतलब, देखो अभी अगर रीपेंट होता ना तो इस सिग्नल पे भी पुट का लग जाता, इस सिग्नल पे भी पुट का लग जाता। तो जब तक ये कंफर्म सिग्नल नहीं आता ये जब तक हमारा पुट नहीं बाय करेगा। तो अभी सिग्नल आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। थोड़ा वेट करेंगे कि हमारा जब तक सिग्नल नहीं आ जाता। यहाँ पे एक कॉल बाय का बन रहा है। तो जैसे ही ट्रिगर हो जाता है, जैसे मार्केट गैप आ गया, नेक्स्ट कैंडल पे हमारा सिग्नल आ जाएगा। तो ट्रिगर आ की ट्रेड ओपन हो गई। एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी शॉर्ट लॉन्ग जो मतलब पुट बाय किया है कि नहीं किया है, देखो। तो यहाँ पुट बाय हो गए, कितने की कॉल ली है इसने? 42,000। ओ कितने की पुट है? 42,900 की पुट बाय करी है। तो अभी मार्केट क्या चल रही है? हमारी मार्केट चल रही है 43,000, ये 43,154। तो हमारी जो है 300 इन द मनी की पुट बाय हो गई है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।